महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसी ही महिला और कमज़ोर कर रही हैं। 10 साल से वो ये जो दहेज उत्पीड़न वाली बात थी वो कहाँ थी। का जो है पीसीएस की जो डिग्री मिली है ना, सरकार को तत्काल निरस्त कर देनी चाहिए। मेरी भी शादी हुई है, अगर मेरा हस्बैंड भी मुझे पढ़ाना चाहेगा अब वो भी पोस्टपोन कर देगा। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो समाज को धूमिल करती हैं। एक्शन होना चाहिए, उन्हें उस पोस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो अपना घर नहीं चला सकती तो वो प्रशासन क्या चलाएगी। एक वो लोग थे, हाय क्या लोग थे, जिंदगी वक्फ की बंदगी के लिए। एक तुम भी तो हो, हाय अफसोस है बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। बेखौफ अंदाज, बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका अस्तित्व न्यूज यूपी पर। चर्चा की शुरुआत करूंगा एक पीसीएस अधिकारी की बेवफाई से। 2010 में सफाई कर्मचारी पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक कुमार मौर्य की शादी ज्योति मौर्य से होती है। ज्योति मौर्य ने शादी के बाद पढ़ने की इच्छा जाहिर की, लिहाजा पति ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से काट कर न केवल ज्योति मौर्य को पढ़ाया बल्कि उसका हौसला भी बढ़ाया। और साल 2015 का वो दिन जब उनके घर में दोहरी खुशियां लेकर आया, घर में 2 जुड़वा बिटिया पैदा हुई और उसी दिन पीसीएस का परिणाम भी आया और ज्योति मौर्य का चयन हो गया। ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई, फिलहाल बरेली में तैनात है। आखिरकार ये बेवफाई की शुरुआत क्यों और कब और कैसे हुई, ये आप सब जानते हैं। दरअसल 2015 के बाद 2020 आते आते ज्योति मौर्य का इस वक्त गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर शुरू हो गया। आलोक मौर्य को शक हुआ, मोबाइल चेक हुआ, मोबाइल में ओपन चैट निकल कर आ गई और वहीं से विवाद की शुरुआत हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अपने खुशियों को मारकर, छोटी छोटी तनख्वाह से अपनी पत्नी को पढ़ाकर आलोक मौर्य ने जिस मुकाम पर पहुंचाया और जिस अर्श से उठाकर उसे, जो एक कहानी चली थी फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने की, लेकिन ज्योति मौर्य ने अपने पति को ही फर्श पर लाकर पटक दिया। तमाम लोगों से चर्चा की शुरुआत करूंगा और इनसे बातचीत करने की हम बात करेंगे कि आखिरकार ज्योति मौर्य का ये स्टैंड जो है वो अब तलाक के लिए बात कर रही है, लगातार आरोप लगा रही है, दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा रही है। एक और वीडियो भी हाल में ही वायरल हुआ है ज्योति मौर्य का, जिसमें वो अपने सास ससुर पर तमाम गंभीर आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साल 2010 से 2020 तक, यानी इस 10 साल के भीतर ज्योति मौर्य आखिरकार खामोश क्यों थी? क्या अगर उस पर उत्पीड़न हो रहा था या जुल्म सितम हो रहा था 2015 में, तो वो खुद एक सरकारी अधिकारी हो गई थी, तब वो अपनी लड़ाई लड़ सकती थी। अब चूंकि मामला पद, प्यार, पैसा और पति से बाहर निकलकर वो तक पहुंच गया है, वो फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। ज्योति मौर्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरह से आलोक मौर्य ने अपनी खुशियों को मारा अपनी पत्नी की खुशियों के लिए, आलोक मौर्य को लेकर तो मैं सबसे पहले ही सोचता हूँ, जो जैसे महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, उसने एक महिला को सहयोग दिया, उसे ऊपर उठने में मदद की। लेकिन इस मामले में जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने बाकी अपनी जिस तरह से पद और चीज़ों को लेकर अपने पति को धोखा दिया या नई जगह फिर चला, तो यही माना जाएगा जो महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ऐसी ही महिला और कमज़ोर कर रही हैं। कसाई मायने में कहा जाए तो इस चरित्र को गलत ठहराया जाएगा। वो तो ये भी कह रही हैं कि अब दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा रही है। दहेज उत्पीड़न का शादी हो गई 10 साल, तो 10 साल बाद दहेज उत्पीड़न याद आया, या ये तब याद आया जब उसके पति ने उसका जिससे अफेयर चल रहा है, उससे जो लव चैट हुई है, उसे पकड़ लिया। आप यही लगता है कि अब कहानी वो तक आकर पहुंच गई है, पद, प्यासा, प्यार और पति से निकलकर कहीं और कहानी चल रही है। बिल्कुल, जैसा आपने अपने स्टार्टिंग में बोला कि पिछले 10 साल से वो ये जो दहेज उत्पीड़न वाली बात थी वो कहाँ थी। 2015 में उनको पद मिल चुका था, वो चाहती तो तब आरोप लगा सकती थी, लेकिन तब आरोप नहीं लगाया। जैसा इन्होंने अभी कहा कि जो है जब उनकी चैट पकड़ी गई तब वो आरोप लगाया। और सर दूसरी बात ये है कि चाहे फिल्म हो, क्योंकि मूवी भी आई थी मेरी शादी में ज़रूर आना, उसकी भी कुछ ऐसी कहानी है कि लड़की बिल्कुल शादी वाले दिन भाग जाती है, ठीक है। तो चाहे फिल्म हो चाहे हकीकत लाइफ हो, ये साबित हो गया है कि एक पद पे, एक ओहदे में पहुंचने के बाद में लड़की अपना पति हो, अपना बॉयफ्रेंड हो या फिर अपना कोई भी साथी हो जो उसकी मदद कर रहा है, उसको धोखा देकर आखिरकार चली जाती है। ये बात साबित हो चुकी है। रील लाइफ की अगर आप बात कर रहे हैं, रील की कहानी तो एक सूर्यवंशम की भी थी, जहां अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक IAS अधिकारी बनाते हैं, लेकिन वो पतिव्रता जो पत्नी है वो अपने पति का अंत तक साथ देती है। तो इस तरह की भी कहानियां हैं। हाँ, इस तरीके की भी कहानियां हैं, वो बात आपकी सही है। लेकिन ये कहानी जो ट्विस्ट लेकर आई है वो वाकई जो है कुछ रील की तरह साबित हो रही है। लेकिन ये है कि
इतनी जो मेहनत उसके पति ने उसके साथ में की है और एंड मोमेंट पर आकर उसको इस तरीके का आरोप लगाकर छोड़ देना बहुत ही गलत बात है। ऐसे में सज़ा उस महिला को मिलनी चाहिए जिसने उसका साथ दिया और उसको छोड़ दिया। और जो दूसरे कमांडेंट के पास में वो चली गई, दूसरे अधिकारी के पास वो चली गई, उसका ओहदा देखकर उसकी आगे की लाइफ, उसके बच्चे भी हैं, उसने उन बच्चों की लाइफ क्यों नहीं देखी? क्या उन बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो जाने का? अब पति तो ठीक है अपना गुजारा कर लेगा, वो जैसे उसने अपने बीवी को पढ़ाया है वो अपनी बच्ची को भी पढ़ा लेगा, लेकिन वो जो बीवी पढ़कर एक ओहदे पे पहुंच गई है वो किस पे ध्यान देगी? उस नए वाले आशिक पर, या फिर अपने पुराने बच्चे जो उसके पति है और जो उसके बच्चे हैं उन पे कौन ध्यान देगा? कहाँ ध्यान देगी? ज्योति सही है या आलोक सही है जिसने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी एक अपनी पत्नी के लिए? सर बात करूं बेटियों की तो लगातार सरकार एक ही चीज़ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बात पढ़ाई पे आई है और पढ़ाई से ही आकर ख़त्म हो गई, क्योंकि पति ने इतनी सारी मेहनत करी उसको पढ़ाने के लिए। उसने क्या करा कि 10 साल पहले उसकी मेहनत पे खूब मेहनत कर ली, सब कुछ कमा लिया। जब उसकी पूरी लाइफ की चीज़ें उसने सिक्योर कर ली तो उसने उस चीज़ पे आके उसको धोखा दे दिया। पर ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बेटी पढ़ाने का सब मकसद क्या होता है कि लड़कियाँ ही अपना घर चलाती हैं। जब वो अपना घर ही नहीं चला पा रही, वो शासन प्रशासन क्या चलाएगी? क्योंकि उसने जिसने उसके साथ इतनी मेहनत करी उसी चीज़ पर लात मार दी, तो आपको लगता है कि वो आके एक सिक्योरिटी के साथ एक प्रशासन को चला पाएगी? मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो अगर कोई मुझे इतना प्राइवेसी देकर इतना पढ़ाएगा तो शायद मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी मेरा हस्बैंड होगा। नहीं, यही सवाल मेरा है। कल को आप आने वाली नई जनरेशन है, अगर कल को आपके साथ यही चीज़ होती है, आपके हस्बैंड आपसे कहते हैं, आप इच्छा जाहिर करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं और आप किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वो आकर जो एक कामयाबी पे इंसान पहुंचता है उसे संभाल पाना और उस पर ठहर पाना होगा। बिल्कुल सर, अगर मेरी लॉयल्टी मैटर करती है तो मुझे पढ़ने के बाद अपनी प्रायोरिटी हस्बैंड को रख के उसको ऊंचे पद पे ले जाना है, उसका साथ देना है। भला वो नहीं पढ़ पाया पर उसने मुझे तो कुछ बनाया ना, तो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे उसको इस लेवल तक पहुंचाना है कि मेरी उस अपॉर्चुनिटी का जो शेयर मिलना चाहिए वो मेरे पति को मिलना चाहिए। सब चीज़ें बदल रही हैं। जिस तरह से ज्योति मौर्य का एक केस सामने आया है, आलोक मौर्य जो एक सफाई कर्मचारी है, उन्होंने नहीं सोचा कि यार ठीक है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ज्योति मौर्य की मेंटेलिटी हो गई कि यार मैं तो एसडीएम हो गई, अब मैं कहूँगी मेरा हस्बैंड सफाई कर्मचारी? नहीं नहीं, ये एक बहुत फेमस गाना चल रहा है, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। वहाँ अब जब उन्हें दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, नाम मिल गया, एक पद मिल गया, एक ओहदा मिल गया, तो उन्होंने अपना प्यार, उन्होंने अपने 10 साल की शादी, अपने बच्चे बिल्कुल साइड में रख के उन पे केस लगा दिया दहेज उत्पीड़न का, ठीक है, और एक अफेयर चला लिया। तो ये चीज़ बहुत गलत करी उन्होंने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की पढ़ रही है तो वो चीट करे। मान लो अगर उनकी जगह उनका हस्बैंड उन्हें चीट करता तो वो फिर क्या करती? फिर वो बोलती कि मेरे पति ने मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे लिखाया नहीं, मेरी खुशियाँ मार दी, अब वो सब ये कर रहे हैं। मगर अब जब लेडी कर रही है तो ये चीज़ वो बहुत गलत कर रही है। चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है आलोक की जिंदगी। क्या कहेंगे आप, जो ज्योति ने किया वो सही किया? नहीं, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। और कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह उन्होंने भी किया है। उनके पति ने उनको इतना सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पति को सपोर्ट नहीं किया और छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बेटियों के बारे में भी नहीं सोचा कि आगे मेरी बेटियों की परवरिश कैसे होगी। बिल्कुल अपने पति को एक किनारा कर दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है तो उनमें शायद थोड़ा अपने पैसे को लेकर, रुतबे को लेकर इतना घमंड आ गया कि वो अपने पति को अपनी देखना ही नहीं चाह रही। ये भी एक बड़ा सवाल है। खुद बेटी होकर खुद के 2 बेटियां हैं, उन बेटियों की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, केवल पद और पैसे के आगे वो इस तरह से बिखरती हुई चली गई कि अपना परिवार ही बिखेर दिया। सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक महिला के लिए कहा जाता है कि घर चलाइए, जो महिला घर नहीं चला पाई वो लगता है शासन प्रशासन चला लेगी। जी नहीं, वो बिल्कुल भी प्रशासन नहीं चला पाई। तो चला रही है, बरेली में एसडीएम है, नहीं चला पाएंगी। वो जो अपने पति को छोड़ कर आ सकती है, जो अपने घर बार छोड़ कर आ सकती है, अपना घर नहीं चला पाई तो वो प्रशासन चलाएगी क्या? नहीं चला पाएगी वो प्रशासन। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये पूरा मामला आया है निकलकर सामने और आजकल बड़ा चर्चाओं में है, तो ज्योति मौर्य अब आरोप लगा रही हैं कि मुझसे दहेज मांगा गया है, मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया है, वीडियो वायरल कर रही हैं। 10 साल पहले कहाँ था वो दहेज का केस, जो अब उन्हें दिखाई दिया कि वो 10 साल बाद अब वो केस करेंगी। जब उनके अपने पर्सनल रिश्ता दिखाई दिया सामने तो उन्हें वो दहेज का केस याद आ गया। उससे पहले उन्हें दहेज का केस याद नहीं आया। उससे पहले उन्हें अपने पति का ये नहीं दिखा कि वो दहेज मांग रहा है। 10 साल तक उन्होंने इतनी मेहनत करी अपने पति को, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए। अब वो इतनी बड़ी पोस्ट पे चली गई है तो अपने पति को भूल गई है, वो अब दहेज मांग रहा है। अब से पहले उसे दहेज नहीं दिखा, तो ये बहुत गलत बात है उनकी। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि दहेज मांगना होता तो 10 साल के भीतर मांग लिया होता आलोक मौर्य ने। ये वो पति है जो जिस पर दहेज मांगने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जिसने अपनी तनख्वाह काट कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया, और उसके बावजूद जो ज्योति मौर्य ने किया है, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि ये जो
वो वाली कहानी निकलकर सामने आ रही है कि अपने अफेयर को छुपाने के लिए अब ज्योति मौर्य इस तरह के प्रपंच रच रही हैं। जी, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो सर एहसान फरामोश एक शब्द है, तो ये डायरेक्ट उन पे फिट होता है क्योंकि वो एहसान फरामोश है। उनके पति ने इतनी मेहनत करी, आप जानते हैं कितनी महंगाई है, सफाई कर्मचारी का वो काम करते हैं, इतनी सी सैलरी बचा के उन्होंने उसे पढ़ाया है। अगर वो उसका ही एहसान नहीं देख पा रही कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है उसके लिए, बस उन्होंने डायरेक्ट अपना अफेयर वहाँ पे कर लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बच्चे, उनके पति कितना सर्वाइव किया है उन्होंने उसके लिए, तो उन्हें उसका भी ध्यान देना चाहिए था। और उनके लिए अगर वो कुछ पद हासिल कर चुकी हैं तो उन्हें उनके लिए कुछ करना चाहिए था, उनकी लाइफ बेटर करनी चाहिए थी, ना कि अपनी लाइफ और अपना देखना चाहिए था। एहसान फरामोश है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि एहसान फरामोश है। और मेरे हिसाब से शायद उन्होंने ये पिक्चर ही नहीं देखी होगी, सूर्यवंशम, जो सब हम देखते आ रहे हैं कि आजकल लोग सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और उन्होंने इस छोटी सी पिक्चर से कुछ नहीं सीखा। तो इनसे बड़ी बेवकूफ़ी शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं है। मुझे लगता है ज्योति ने शायद मेरी शादी में ज़रूर आना उससे सीख लिया। हाँ, उससे सीखा है, क्योंकि इंसान अपने अकॉर्डिंग चलता है ना, जो उसको पकड़ना है वो पकड़ेगा। जो अगर उससे शादी में ज़रूर उससे सीख लेनी है, उससे सूर्यवंशम से नहीं सीख लेनी है, तो वो उसका विवेक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। और रही बात जो उसने किया है ना, अब देखो मेरी भी शादी हुई है, अगर मेरा हस्बैंड भी मुझे पढ़ाना चाहेगा अब वो भी पोस्टपोन कर देगा, इस जो इसने करा उसको देख के। अच्छा, ये भी खतरा आ सकता है, ये भी खतरा आ सकता है कि जो ज्योति मौर्य ने किया है, अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहे तो शायद कदमों को पीछे खींच ले। बिल्कुल कदमों को पीछे खींच लेगा, क्योंकि हमारे भारत देश में आज तक स्त्रियों के बारे में सुना था कि अपने पति के प्राण बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कुछ ही घटनाएं ऐसी रही हैं जहां पति ने पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए थे। अगर इसी तरह की घटनाएं फिर समाज में पैदा होंगी तो क्या पति फिर आगे इस तरह के कदम उठा पाएंगे, तो सोचने वाला सवाल है। वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी घर परिवार वाले हैं, आजकल की जो महंगाई है उस महंगाई में घर परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है, और उसमें यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम, पीसीएस जैसा एग्ज़ाम, उसकी कोचिंग कराना कितना मुश्किल होगा, ये शायद समझने वाली बात होगी। बहुत कठिन है इस दौर में घर चलाना, कि आप भी समझ सकते हैं कितना भारी बात है, लेकिन उसने अपना पेट काट काट कर उसे पढ़ाया, लेकिन उसने जो तमाचा उसके मुंह पर मारा है, अपने पति के मुंह पर, तो मेरे हिसाब से इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो समाज को धूमिल करती हैं, और इनका जो है पीसीएस की जो डिग्री मिली है इन्हें सरकार को तत्काल निरस्त कर देनी चाहिए, क्योंकि एक समाज के मुंह पर तमाचा है जैसी महिलाएं। डिग्री निरस्त कर दी जानी चाहिए, या जो पद प्रतिष्ठा उन्हें मिली है उस पर भी अब कोई एक्शन होना चाहिए? ये सवाल मैं आप लोगों के बीच भी आऊँगा, लेकिन आपसे पहले जान लेता हूँ। देखिए, बदलते समाज के बदलते परिवेश में आज ये ज्योति ने क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर और एक नारी जाति पर लगा लिया है, ये पूर्णतः गलत है। इसका जहाँ तक बार बार ये कहा जा रहा है कि आलोक मौर्य ने उन्हें पढ़ाया, तो वो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन यहाँ जो कर्तव्य ज्योति ने गलत किया है, पूर्णतः गलत है। इसका मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि उनकी डिग्री भी कैंसिल करी जानी चाहिए, उन्होंने वास्तविकता का एहसास कराना चाहिए कि वास्तविकता में उनकी औकात क्या। वो बात आपकी सही है। अब जिस तरह से आपको, क्योंकि आपने तमाम चीज़ें देखी हैं, एक लंबा अनुभव भी होगा, अब जो अफेयर की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं, तो उसके बीच में ज्योति मौर्य का प्रपंच रचना, वीडियो वायरल करना, सास ससुर पर आरोप लगाना, दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाना, इसे किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? बिल्कुल गलत है साहब, इसमें तो कुछ धरातल पे है ही नहीं। ये तो पूर्णतः एक अपने को बचाने के लिए वो पॉइंट नोट आउट कर रही हैं, क्योंकि वो पीसीएस हो चुकी हैं, वो अपने उस तजुर्बे का, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, अपने अधिकार का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ आदमी ये क्यों भूल जाता है कि उसके कर्तव्य भी होते हैं, और उन कर्तव्यों का भी पूर्ण निर्वाह करना उसके लिए आवश्यक होता है। निश्चित रूप से कर्तव्य बोध होना चाहिए। जल्दी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ, एक्शन होना चाहिए ज्योति के ऊपर। यस सर, एक्शन होना चाहिए, उन्हें उस पोस्ट से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो अपना घर नहीं चला सकती तो वो प्रशासन क्या चलाएगी। एक्शन ज्योति पर, क्या ज्योति पर या आलोक पर? एक्शन ज्योति पर होना चाहिए, और सर बिल्कुल होना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल जाए कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर वो उस पोस्ट से हट जाती हैं तो क्या पता जिनसे उनका अफेयर चल रहा है वो भी उन्हें छोड़ दे, उन्होंने भी पोस्ट के लिए ही उनसे शादी करना चाहते होंगे। तलाक के लिए हालांकि दोनों ने कोर्ट में अर्जी डाली हुई है, लेकिन एक्शन किस तरह देखते हैं आप? ज्योति को बिल्कुल ही एक तो उस पद से हटा देना चाहिए और उन दोनों का तलाक होना चाहिए। ज्योति को पद से हटा देना चाहिए और उनका तलाक होना चाहिए। सर, जो रिएक्शन होना चाहिए वो ज्योति पे होना चाहिए, क्योंकि गलत उन्होंने ही करा है। भला वो ये जरूर कह सकती हैं कि मेहनत तो मैंने करी थी, एफर्ट्स मेरे पति के थे, पर अगर वो एफर्ट्स पति की साइड से नहीं होते तो शायद ज्योति आज इस मुकाम पे नहीं होती। तो वो एक्शन जो भी होना चाहिए वो ज्योति पे होना चाहिए। बड़ा सवाल है, एफर्ट्स किए लेकिन पति ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी।
बिल्कुल सर, पति ने कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन एक जो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या तलाक होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि तलाक यहाँ पे जो है सही राय है, क्योंकि तलाक से क्या होगा कि उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब होगा। पहले भी मेरी वही बात थी और अब भी मेरी वही बात है कि तलाक इसका कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ एक्शन ज्योति के ऊपर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके पति ने जो अपनी पेट काट काट के उसको पढ़ाया है, उसको एक अधिकारी बनाया है। तो ऐसे में यहाँ पे जो पूरी जो साइड जा रही है वो पति की साइड जा रही है और ज्योति कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन जा रही है, डाउनफॉल ज्योति का है। तो एक्शन ज्योति के ऊपर होना चाहिए, लेकिन तलाक यहाँ पे अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा। एक्शन बिल्कुल होना चाहिए ज्योति पे। ज्योति पर तो संगीन सामाजिक एक तरीके से क्राइम वाला आरोप लगा है। उसने महिलाओं की मदद करने वाले को ही नीचा दिखाया है। इस समय सबसे बड़ी गुनहगार ज्योति है और उस पर हर तरीके से एक्शन होना चाहिए। सामाजिक तौर पे खास तौर पर होना चाहिए। सामाजिक पर भी एक्शन होना चाहिए, सामाजिक तौर पर भी होना चाहिए, ये भी बात निकल कर देखिए, इस तरह की महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए जिसे अपने 2 बच्चे नहीं दिखाई दिए। आज दहेज की बात उसने उठाई है, ठीक है, मानता हूँ। कहा जाता है कि औरत के चरित्र के बारे में कोई नहीं समझ सकता, तो इसने ये चरित्र साबित किया है ज्योति ने अपना। इस तरह की महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार तो होना ही चाहिए और मेरे हिसाब से तो इनका तलाक होना चाहिए और बच्चों की जो परवरिश का जुम्मा है उसके पति को मिलना चाहिए और कंपनसेशन के तौर पे इस पे आर्थिक जुर्माना भी लगना चाहिए। कुल मिलाकर अस्तित्व न्यूज़ पर चली इस चर्चा का लब्बो-लुआब इतना है कि ज्योति मौर्य के ऊपर एक्शन होना चाहिए। उनका जो पीसीएस का पद, प्रतिष्ठा और जो पैसा का उन्हें गुरूर है वो उनसे वापस लिया जाना चाहिए। तलाक को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीच दोराहे पर आलोक खड़ा हुआ है और ज्योति वर्मा बरेली में एसडीएम के पद पर बैठी हुई अपने पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने अधिकारों को, क्योंकि वो जान चुकी हैं, पीसीएस की पढ़ाई कर चुकी हैं, पीसीएस हैं, तो लिहाजा कानून के दाव पेच बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, उनका इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन चर्चा के अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ज्योति मौर्य की तरफ देखा जाए तो शायद ना तो वो उस कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचकर ठहर पा रही हैं, ना रुक पा रही हैं, ना उसे मुकम्मल मुकाम तक पहुंचा पा रही हैं। तभी शायद किसी ने कहा है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, क्या आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।